बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको हुकूमत की तरफ से अपने आप को ही तमगे देने पर ये 4 साल के अंदर हमने तो लंडा बाजारी लगा दिया तमगों का। तमगा बसालत भी बनता है हलाले जुरत ते उन्होंने पूरा बनता है जिड्डी काजी फैज ईसा को तमगा बेज़मीर, पाकिस्तानी शाका मलंगी को तमगा बर्दाश्त और मरियम को तमगा सबर क्यों नहीं दिया गया, इस पर सोशल मीडिया पर होने वाले दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के लिए तमगों का ऐलान किया गया तो पिछले साल की तरह लिस्ट में ज्यादातर नाम टाउट सहाफ़ियों और हुकूमत के अपने वजीरों मशीरों के देखकर इस वक्त सोशल मीडिया पर दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नून लीग की सोशल मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में तमगा हुस्न कारकर्दगी की सबसे बड़ी हकदार मरियम सफ्दर है। याद रहे, मरियम की शादी कैप्टन सफ्दर से हुई थी और हैरान कुन तौर पर अपनी पहली शादी को ही आज तक निभा रही है। ये बात खुद मरियम नवाज बार बार बता चुकी है और आज तक मैं उस शादी को निभा रही हूँ। जबकि शहबाज गिल के मुताबिक तमगा बर्दाश्त शाका मलंगी को मिलना चाहिए। कहा, जावेद चौधरी को सांडे का तेल पूरी दुनिया में मुतारफ करवाने पर तमगा दिया गया। जबकि दुख इस बात का है कि तमगे पर सबसे ज्यादा हक कैप्टन सफ्दर का बनता है, क्योंकि जिस जुर्रत से उन्होंने ये जिंदगी गुजारी, इन्हें तमगे मिलने चाहिए थे। भा कैप्टन सफदर ने उन्होंने कोई तमगा नहीं दिता। ये बहरहाल मेरे वास्ते तो बड़ी संजीदा और परेशानी की गल है, क्योंकि उन्होंने तमगा शुजात भी उन्होंने बनता है, तमगा बसालत भी बनता है, हलाले जुरत ते उन्होंने पूरा बनता है। जिड्डी जुरत नाल उन्होंने जिंदगी कट्टी है, जिहड़ी उन्होंने उत्ते रब ने मुसीबत पाई सी, उन्होंने जिस डिग्नीफाइड तरीके नाल पूरी कर गए ने, उन्हों का एक नहीं कई तमगे बनते हैं। एंग्री बर्ड शाका मलंगी पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, इस बेचारे को तमगा शुजात मिलना चाहिए। एक और सोशल मीडिया सार्फ ने नून लीगी मुजरा तस्वीर पर लिखा, इस बेचारी ने क्या कसूर किया था जो इसका नाम शामिल नहीं। तारक मतीन ने लिखा, रजब भट्ट, अख्तर लावा, डॉक्टर नबीहा, हकीम शहजाद और चाहत फतेह अली खान को भी तमगा दो, ये हकदार हैं। भारत की आबादी पाकिस्तान से 5.5 गुना 6.25 गुना ज्यादा है, तो उसको चाहिए था कि वो पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा तमगे बांटता, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से 3 गुना कम तमगे बांटे ये 4 साल के अंदर। हमने तो लंडा बाजारी लगा दिया तमगों का। अच्छा, हर उस शख्स को नवाजते हैं जो इस निजाम को बरकरार रखने के लिए सही या गलत काम कर रहा है। तज़िया कर हबीब अकरम ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, हुकूमत ने काजी फैज ईसा का नाम तमगों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया, जिन्होंने अदालती निजाम के लिए ऐसी सहूलतकारी की जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जिनके दौर में पीडीएम की हुकूमत वजूद में आई, वो सिकंदर सुल्तान राजा को कैसे भूल सकते हैं, जिनकी मेहरबानियों के बगैर इंतखाबात की चोरी शायद इतनी आसान न होती। सहाफी समीना पाशा ने ट्वीट किया, वजीर खारजा को ऑनलाइन नजराने वसूल करने की सहूलत देने पर, मोहसिन नकवी को अमन व अमान के क्याम और क्रिकेट को पहले नंबर पर लाने पर और आहत चीमा को कुछ ना करने पर तमगा देना बनता है। असद तूर ने कहा, मौलाना ताहिर शरीफी को अवामी खिदमात के सिले में तमगा इम्तियाज मिलेगा, मगर अवाम ये जानने से कासिर हैं कि आखिर वो कौन सी अवामी खिदमत है। अलबत्ता एक हुनर में वो वाकई बेमिसाल हैं, हर हुकूमत की हंडिया में खुद को आलू की तरह फिट कर लेना। हुकूमत कोई भी हो, इक़्तिदार किसी के पास भी हो, अशरफी साहब हमेशा देग में मौजूद होते हैं। साफी असद तूर के मुताबिक शहबाज शरीफ के मावन जो मोबाइल शुबाइल पकड़ते हैं, इन्हें तमगा इम्तियाज से नवाजा जा रहा है, और तो और अता तारड़ साहब के मावन को भी तमगा इम्तियाज दिया जा रहा है। मौसूफ ने ऐसी काबिल जिक्र कारकर्दगी दिखाई कि बस क्या कहने, मोबाइल पकड़ना, फोन उठाना और सरकार की खिदमात बजा लाना, वाकई तमगा इम्तियाज के हकदार हैं। रहीक अब्बासी ने मरियम को मुसाफा करते देखकर परेशानी में लिखा, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मोहतरमा वज़ीर आला साहबा मुसाफे के शरफ से सिर्फ गोरों को क्यों नवाजती हैं। अपने मुल्क के मर्द ओहदेदार और ऑफिसर्स क्या कोई अछूत चीज हैं। फार्म 47 पर जाली एमएनए नवाज शरीफ ने कश्मीर जाली इलेक्शन पर कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने हमें इत्मीनान से नवाजा। शहबाज शरीफ और मरियम की दिन रात की मेहनत रंग ले आई। हम सियासी मुखालफिन के साथ भी अखलाक से पेश आए, हमने इसे दुश्मनी में नहीं बदला। सहाफी इरम ज़ईम ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, और जब मुखालफिन का सियासी मैदान में मुकाबला न कर सको तो उन्हें रास्ते से हटाने के लिए आईनी इंसाफ कानून तबाह कर दो। हारी हुई सीटें फार्म 47 बनवा कर चुरा लो। वो बेटी जिसे का और की तमीज नहीं, इसे लेट कर सबसे बड़े सूबे की वजीर आला बनवा लो।
یاد رہے کشمیر الیکشن کی اصلیت بچہ بچہ جانتا ہے. کشمیر چھوڑیں، انہیں لوگ نکالنے کے لیے پنجاب میں بھی مجرے کروانے پڑ رہے ہیں. علی زئی نے لکھا، یہ لوگ اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ اپنے جلسوں میں مجرے کرواتے ہیں تاکہ ٹھرکی لوگ آ جائیں. نون لیگ ناچتا ہوا خسرا دکھا کر نواز شریف کی مقبولیت ثابت کرنا چاہتی ہے. ناچتی ہوئی ٹک ٹاکریں دکھا کر بول رہے ہیں لوگ خان کو بھول گئے. لوگوں کو جس چیز نے حیران کیا وہ نواز شریف کے شرم پروف جھوٹ تھے. بالکل اسی طرح کا کانفیڈنس جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر عوام دشمن فیصلے کرنے والی سپریم کورٹ سے ریٹائر ہونے والی ایک عورت کا ہے. کہا میں نے ہمیشہ اپنے فیصلوں پر فخر کیا ہے. مجھے سوشل میڈیا پر بیلو دا بیلٹ باتوں کی کوئی پرواہ نہیں. میرا کردار دیکھنا ہے تو پشاور ہائی کورٹ میں جا کر دیکھیں. یاد رہے اس خاتون جج کی ریٹائرمنٹ پر سوشل میڈیا پر کافی شدید تبصرے دیکھنے کو ملے تھے. جیسے صدیق جان کا سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وائرل ہونے والا یہ تبصرہ دیکھیں. لکھا آج سپریم کورٹ پاکستان کو کمزور کرنے والے فیصلوں کا اہم ترین حصہ بننے والی عورت کے وجود سے پاک ہو گئی. محمد اکرم نے کہا مسرت حلالی کے کیریئر میں سپریم کورٹ ان کی زندگی کا شرمناک اور ناقابل دفاع باب ہے. اسی لیے کہا کہ میرے کردار بارے پوچھنا ہے تو پشاور ہائی کورٹ سے پوچھیں. اگر وقت رخصت آپ کا معبود آپ کی خواہش نفس ہو تو آپ کی ساری عمر رائے گانگی، جبکہ شہباز گل نے تو تباہی پھیر کر رکھ دی. توبہ 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 توبہ. کہا مسرت حلالی نے کہا ہے مطلب رج کے بے شرم ہے، ان کے فیصلوں میں بے پناہ حرامی پن ہے. لیکن کہتی ہے مجھے کوئی شرمندگی نہیں. ان کو فخر ہے کہ ماؤں کے بیٹوں کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کروایا. یہ خون پینے والی چڑیل ہے. لکھا مسرت حلالی اینک والا جن کی بل بتوڑی جیسی کردار لگتی ہے، حرامی پن کے فیصلے کرنے والی. اس محترمہ کو تنقید پر بڑی تکلیف ہوئی ہے اور ان کا سر پھر گیا ہے. ان کو نیم اینڈ شیم کریں تاکہ آنے والے بے شرم ایسے گندے فیصلے نہ کریں.